हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और एक ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस को। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं, ध्यान से समझिए मेरे भाई बहन। चलिए सर, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आप कहोगे सर जी 10 आ गया कैसे? अरे भाई 10 इसलिए आ गया क्योंकि प्रीवियस में 2 वीडियोस आपके 5 या 4 क्वेश्चंस के बन चुके हैं। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये लोग लिखा हुआ है 8√3 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन 60 कॉस 60 इनटू, ये सारे मल्टीपल में दिया गया वैल्यूज है। अब इसकी हमें क्या करना सर, वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो बात है सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से ध्यान से देखेंगे, बस आपको अच्छे से देखना है। जैसे लिखा 8√3, ध्यान से समझिएगा। 8√3 कोसेक लिखा सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकता हूँ। इसके बाद आपका क्या होगा सर, साइन 60 डिग्री होगी। इसको एज इट इज आप रहने दीजिए। cos 60 है, आप इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। cos स्क्वायर 45 है, इसको भी आप एज इट इज ही रहने दीजिए। sin 45 इसे आप लिख लीजिए। अब tan 30 लिखा है सर, tan 30 की वैल्यू को पता है, इसे क्या ब्रेक कर सकते हैं sin 30 अपन में cos 30 आप लिख सकते हैं। और ये कोसेक क्यू 45 लिखा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो सर, साइन स्क्वायर आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इस तरीके से जो है मेरे भैया बहना जी लोग, आप यहाँ पे ध्यान से इतना समझ में आ गया। अब देखिए जरा, आपको पता है कि जो कोसेक स्क्वायर 45 होता है और साइन 45 होता है, इसकी जो वैल्यू है 1/√2 होता है। तो इस तरीके से ये 1/√2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2। तो इस तरीके से मतलब दोनों ही वैल्यू क्या है सर, सिमिलर है, तो पावर 3 हो जाएगा। और इस तरीके से ये मतलब आपका जो सर क्यूब है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? cos स्क्वायर 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये पावर क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए, 1/√2 का होल क्यूब। यहाँ भी 1/√2 का होल क्यूब होगा, इस वजह से ये पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ से जरा दर्शन करिए, अगला sin 30 लिखा है, एक sin 30 आपका यहाँ से क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, 8√3 आ गया। sin 60 आपका यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगा सर, पुट किया है, तो आपका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा sin 30। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे क्या लिखा है, sin 30 लिखा हुआ है, तो sin 30 और इसके बाद जो है cos आपका 60। ये देखिए तो दोनों वैल्यू अगेन क्या होती है सर, सेम होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 ऊपर मल्टीपल में गया, sin 60 मतलब √3 में कितना हो गया, 2 हो गया। बोलिए क्लियर? अब इस तरीके से ये कितना हो गया सर, 1/2 हो गया। आप वहां पे देखिए cos 30 लिखा है, 2 अपॉन कितना हो जाएगा सर, √3 हो जाएगा। बोलो क्लियर? √3 से √3 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। 1 2 से 2 कैंसिल, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से क्या बन गया, 8√3 आपके पास वैल्यू क्या हो गया सर, ऑब्टेन्ड हो गया। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देख सकते हैं। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से क्या है सर, करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे सर। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ना कोई हेजिटेशन फील करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई सर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे सर, समझते रहेंगे। बस इतना ही आपको बताएं, ठीक है सर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिखा इफ tan अल्फा इक्वल टू √3 दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। tan अल्फा इक्वल टू क्या है सर, √3, और दूसरा आपको दिया गया सर tan बीटा 1/, कितना है सर, √3 है। तो यहाँ पे जो tan अल्फा है √3 मतलब क्या हो गया, tan आपका कितना हो गया, √3 मतलब कितना हो गया सर, 60 डिग्री हो गया। दैट मींस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई सर, 60 डिग्री आ गया। यहाँ से आप tan बीटा फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या है, tan बीटा, दैट मींस tan बीटा, और आपका ये 1/√3 कब होते हैं सर, tan 30 डिग्री पे होते हैं। तो दैट मींस बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 30 डिग्री। जब फंक्शन सेम हो जाता है तो एंगल इज आल्सो इक्वल हो जाता है। ओके भाई बहन, समझ में आ गया? अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में बिल्कुल है भाई, 60 30। ठीक, अब यहाँ देखिए हमें क्या निकलना, cot अल्फा प्लस बीटा। तो cot अल्फा कितना सर, 60 डिग्री, बीटा कितना है 30 डिग्री, दैट मींस क्या आ गया सर, cot 90 डिग्री आ गया। और cot 90 की वैल्यू यदि आप सोचें तो cos 90 अपन क्या होता है, sin 90 होता है। cos 90 की वैल्यू क्या हो गया, 0/1, दैट मींस क्या आ गया सर, 0 आ गया। तो ऑप्शन देखिए सर कौन सा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो क्लियर हो गया सर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 करना था, और ये सर सब्जेक्टिव का भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है अल्फा और बीटा की वैल्यू को ऑब्टेन करने का। बोलो समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करना वो आपको हमने सिखा दिया सर। सब क्लियर हो गया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से बस देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए सर मेरे भाई। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, केवल बारीकी से क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से बस आप समझते चलिए बिना परेशान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इन द गिवन फिगर इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आपके पास लिखा है गिवन फिगर डी इज द क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, तो देन द वैल्यू ऑफ cot y अपॉन cot x डिग्री आपको दिया गया है।
तो सर जी यहाँ पे गिवन फिगर की बात आई सर, वो आपके लिए हम बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से आपके पास पिक्चर्स आपको गिवन है सर, ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे सी है आपका, ए सी मीन्स ए सी और बी, और ये आपका डी पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ एंगल गिवन है सर, एंगल आपका जो ये x डिग्री और ये क्या है सर, y डिग्री है। यहाँ पे देखिए सर, ये पिक्चर आपको दिया गया इन द गिवन फिगर, तो ये बुक से मैंने आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, अब ध्यान से समझिएगा सर। तो यहाँ पे जो है इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो देन द वैल्यू ऑफ cot y अपॉन cot x डिग्री हमें बताना है। तो देखिए सर, इन ट्रायंगल में यदि हम ACD की बात करें सर, एक चीज है यहाँ पे देखिए, D क्या कह रहा है सर, मिड पॉइंट ऑफ BC है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बेसिकली पार्ट्स क्या होंगे, सेगमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दैट मींस CD इज इक्वल टू क्या होगा सर, BD होगा। बात समझ में आ गई, समझिएगा सर, CD इक्वल टू क्या हो गया सर जी, BD हो गया, और इस तरीके से BC इज इक्वल टू यदि हम बात करें ओवरऑल की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, CDY क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई बहन, ध्यान से देखिए सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके पास CD, अरे भाई BC तो CD प्लस DB दोनों बराबर है, तो इस तरीके BC क्या हो जाएगा, CD प्लस CD कर देंगे, BD की जगह भी CD रख देंगे, तो इस तरीके से 2CD हो जाएगा कि नहीं, तो CD बराबर यहाँ पे क्या आ गया, दैट मीन सॉरी ये आपका CD बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम BC बाई कर सकते हो, या आप BC इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख लो 2 टाइम्स क्या CD लिख सकते हो। क्लियर हो गया सर। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए सर, cot x चाहिए और cot y, तो चलिए सर आप ध्यान से समझिएगा, cot x निकालते हैं तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में बात करेंगे कौन सा सर, ACD में बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल होगा सर जी, ACD बात होगी। आप सर देख सकते हो मेरे भाई बहन, ACD की बात करें तो 90 के ठीक सामने की जो लाइन होती है वो क्या कर, देखिए 90 के ठीक सामने की लाइन जो AD है वो आपका क्या, हाइपोटेनस है, ये क्या है सर, बेस है, और ये क्या है सर, परपेंडिकुलर, मतलब एक्यूट एंगल के ठीक सामने की जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, जिस पर दोनों एंगल सबटेंड होती है, 90 और एक्यूट, वो बेस कहलाता है, बाकी रिमेनिंग हाइपोटेनस कहलाता है। बोलो आगे सर, समझ में नहीं, तो यहाँ पे जो cot x है, ये cot x डिग्री आप देखेंगे तो क्या आएगा, बेस अपन क्या होगा, हाइपोटेनस, दैट मींस AC, ध्यान से समझिएगा सर, AC अपन क्या हो जाएगा सर, CD हो जाएगा, AC अपन क्या हो जाएगा सर, CD हो जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगला देखिए सर, cot y के बारे में, अब cot y के बारे में आप जिक्र करेंगे तो ACB आपको टेक करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ACB में यदि आप बात करें, ये टोटल एंगल है सर जी आपका y, क्लियर, तो इस केस में आपका cot y क्या हो जाएगा, देखिए सर अगेन ये पूरा क्या बन जाएगा सर, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस, तो इस तरीके से अगेन आप यहाँ पे बेस अपन क्या होता है सर, हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या हो गया सर, BC हो गया। बोलो क्लियर है। और BC और CD में रिलेशन आप देखें तो क्या है सर, 2 टाइम्स CD है, तो आपका AC अपन क्या आ गया सर, 2CD आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर आप क्या मान लीजिए, 2 मान लिया। अब दोनों को क्या करें सर, डिवाइड करिए, तो cot y अपन क्या निकालना सर, डिवाइड इक्वेशन 2 and 1, तो cot y अपन cot x, तो इस तरीके से AC अपन 2 टाइम्स CD एंड डिवाइड बाय AC अपन क्या गया, CD से CD कैंसिल, AC से AC कैंसिल, तो cot y अपन cot x क्या बना, 1 जाओगे, ये 2 नीचे, तो 1 अपन क्या आ गया सर, 2 आ गया। बोलो आया सर समझ में, नहीं तो बी ऑप्शन क्या हो गया सर, राइट हो गया। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं, कभी भी जल्दबाजी नहीं मचाना मेरे भाई बहनों, ये आपने जल्दबाजी मचाई तो समझो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, बोलो क्लियर है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सर, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से। ये क्वेश्चन हम बाय ऑप्शन सीखेंगे। कैसे सीखेंगे भाई, बाय ऑप्शन सीखेंगे सर। बात है कि बाय ऑप्शन कैसे करते हैं, जनरली लिखा है sin 2 इक्वल टू क्या लिखा है, 2 sin is true when a is, तो यहाँ पे देखिए सर, जो ऑप्शन मतलब लेफ्ट, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया सर LHS हो गया, और दूसरा हमारा जो हो गया सर RHS हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस पर्टिकुलर एंगल पर आपका इक्वल हो जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। बोलो बस समझ में आ गया। लेट्स सपोज चलिए 0 पुट करते हैं, आप अगर एंगल है तो sin 2 into 0 डिग्री, मतलब a एंगल क्या है 0, a की वैल्यू, तो इस तरीके sin 0, तो 2 into 0 मतलब 0 डिग्री, दैट मींस क्या है sin 0 0 होता है। आपने राइट हैंड साइड पे रखा 2 into sin a, तो sin a मतलब 0 डिग्री, तो sin 0 2 into कितना हो गया 0, बराबर क्या आ गया 0। मतलब यही एक ऐसा है जिसपे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या है सर, इक्वल आ रहा है। देखिए a पे आपने देखा 0 0 आ गया। आप 30 पे चेक करना चाहते हो तो sin 2 into देखो 2 into a करोगे 30 डिग्री हो जाएगा सर, और sin 30 मतलब 60 हो गया, 60 मतलब √3/2 हो गया। यहाँ पे रखेंगे sin 30 1/2, 2 into 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा a, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे सेम आप किसी पर भी चेक करोगे नहीं आएगा सर। अब ये तो आपका लक है कि सर पहले ऑप्शन नीचे किया वही ऑप्शन हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, मतलब आपका टिक रहेगा, ठीक है ना। लेफ्ट LHS और RHS जिस ऑप्शन पे इक्वल हो जाएगा वही समझ लेना आंसर राइट है। बोलो आगे सर समझ में आ रही, तो क्वेश्चन 13 ऐसे आपका कंप्लीट हो गया सर, क्लियर हो गया मेरे भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके के काफी पेपर में पूछे भी गए हैं सर, क्लियर हो गया। चलिए सर ध्यान से देखते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते मेरे भाई बहन, बस परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है, यही चीज दिमाग में रखना है सर, परेशान नहीं होना है बस। देखिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ सर कि 4 tan बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया सर 3 दिया गया, 4 tan बीटा इक्वल टू क्या दे रखा सर 3। तो फाइंड आउट करना, तो सर यहाँ से tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, देखिए इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा भाई, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/4 हो गया सर, कितना हो गया 3/4 हो गया। अब मेरे भाई बहन लोग आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या करना सर, देखिए लिखा कि एक्सप्रेशन क्या दिया 4 sin बीटा माइनस जो है 3 cos बीटा एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ सर 4 sin बीटा लिखा हुआ है और प्लस में क्या लिखा सर 3 cos बीटा लिखा हुआ। ओके, अब इस तरीके से जो है आपके पास 4 sin बीटा, ध्यान दीजिएगा सर यहाँ पे क्या लिखा है 4 sin बीटा माइनस क्या लिखा है 3 cos बीटा अपॉन दिस लिखा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है सर, ध्यान दीजिए, आपको देखिए tan के फॉर्म में दिया, आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आप इस तरीके से कर लो, या फिर आपका मन करे तो sin cos बीटा से क्या करो डिवाइड कर दोगे तो tan का फॉर्म बन जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करिए डिवाइड कर लीजिए, तो sin बीटा माइनस क्या हो गया सर, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिखा रहा हूं सर, ये तो cos बीटा हो गया इधर भी, और इधर आपका cos बीटा आ गया अपॉन क्या हो गया सर cos बीटा हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप डिवाइड कर लिए सर 4 sin बीटा एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया sin बीटा हो गया, और प्लस आपका 3 into क्या हो गया cos बीटा अपॉन क्या हो गया सर cos बीटा हो गया। क्लियर, ये आपका टर्म क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। ठीक, sin बीटा ये क्या बन गया सर 4 आपका tan बीटा हो गया और -3 हो गया, नीचे आप देखें तो 4 आपके यहाँ देखिए सर, एक मिनट, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया सर, आपके पास sin बीटा अपॉन क्या सर ये cos बीटा हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया tan बीटा आ गया और प्लस क्या हो गया सर 3 हो गया। अब आप यहाँ देखिए सर 4 into tan बीटा की वैल्यू कितनी 3/4 है -3 हो गया, 4 into कितना हो गया सर 3, आपके पास कितना है 3/4 प्लस 3 है सर, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस क्या आ गया सर 3 आ गया, और ये आपका 3 प्लस कितना हो गया 3 हो गया, तो दैट मीन 0.6 हो गया, और मतलब 0. समथिंग बराबर क्या होता है 0 होता है। आप या तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर मन कहे सर आपका दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एंगल बीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हाइपोटेनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दैट मींस 25 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 5 बन गया। क्लियर, अब आपका मन के तो 4 into sin बीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 आ गया, माइनस 3 into क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा सर, बोलो क्लियर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्लियर हो गया कि नहीं। इसके बाद 4 into कितना हो गया सर 3/5 हो गया, और प्लस आपका 3 into कितना हो गया cos बीटा कितना होता है सर 3/5 होता है सर, क्लियर, सॉरी 4/5, तो ये देखिए आपका क्या हो गया सर 4 3 12 तो मतलब ये 12/5 माइनस क्या बना 12/5 वाले नीचे जो भी टर्म आएगा सर, क्लियर, तो ये भी क्या बन गया सर आपका 0 ही बनेगा, 0 समथिंग का केस। तो आप ये मेथड भी कर सकते हो और आप ये भी मेथड कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगे वही आप कर सकते हो। ऑप्शन देख सकते हैं सर जी, ये ऑप्शन राइट है, 0 आंसर इज द राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन की क्या है आपको ऐसा सॉल्विंग करनी होगी। कहीं पर भी मेरे भाई बहन लोग आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, और जो भैया लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चाहते हैं कि मैथ में 80 में 80 आ जाए 2023 के एग्जाम में, तो वो बेसिकली जल्दी से मैथ्स वाला पे जुड़ जाइए और अच्छे से एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम देन अगेन फर्दर स्टार्ट नाउ, क्या है आपका केस स्टडी क्वेश्चंस भी आपको जल्दी सिखाएंगे और बिल्कुल मिनटों में निकालना सीख जाएंगे, 5 के 5 पैट रहेंगे आपके, समझ में आ गया मेरे भाई। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। मैं बार बार बोलता हूं इसलिए क्योंकि मुझे फुल बनवाना है आपका सभी का, बात समझ में आ गया कि नहीं। ओके, थैंक यू।